बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम आपको माता पार्वती जी ने जो सीता जी का रूप रखा और उस कारण से शिव जी ने उन्हें त्याग दिया था, उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप सभी बड़े प्रेम से सुनो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हम आपको सुनाते हैं, आप सभी प्रेम से सुने। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य मुनि के पास गए थे, माँ सती जी के साथ। माँ सती जी भी उनके साथ गए थे। मुनि के पास गए और जगज्जननी माता के साथ मुनि के आश्रम पर पहुँचे तो मुनि ने शिव जी को सारे जगत के ईश्वर सबसे बड़े जानकर उनका सम्मान किया, पूजन किया। शिव जी ने भी मुनि का पूरी तरह से सम्मान किया। इसी प्रकार पूजन करके अगस्त्य मुनि ने उन्हें अपने सुंदर आसन पर बिठा लिया, शिव जी को और माता सती जी को। आसन पर बिठाकर फिर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से शिव जी को सुनाई, जिससे शिव जी को बहुत आनंद मिला कि जो कोई राम भक्ति सुनाता है वो प्राणों का प्यारा बन जाता है। बहुत सुंदर। तभी मुनि ने सुंदर कथा विस्तार से राम कथा का वर्णन किया और शिव जी ने आनंद पूर्वक उसे सुना। तभी मुनि ने फिर शिव जी से हरि भक्ति पूछी, भक्ति की महिमा पूछी। तभी शिव जी ने मुनि को प्रेम पूर्वक भक्ति की महिमा बताई और उसका निरूपण करके उन्हें अच्छे से समझाकर, क्योंकि बहुत आनंद आ रहा था प्रभु की भक्ति में, वह बहुत आनंद ले रहे थे और बड़े आदर से सुनी। मुनि ने भी बहुत आदर से सुनी और जब मुनि ने सुनाया तो शिव जी ने भी बहुत प्रेम से सुनी। कथाएं वर्णन करके कुछ दिनों तक शिव जी और महासती जी दोनों रहे मुनि के पास, क्योंकि आनंद का प्रसंग था तो वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसे शिव जी और माता सती जी दोनों मुनि के आश्रम पर कुछ दिन रहे और प्रभु की चर्चा हुई। फिर तब प्रभु ने, शिव जी ने आज्ञा ली, मुनि से कहा, मुनिवर अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम जाना चाहते हैं कैलाश को। माता सती भी साथ थी। गुरुदेव से, मुनि से आज्ञा लेकर के शिव जी चल दिए। तभी शिव जी के अंदर आई कि प्रभु ने अवतार लिया है। उन्हीं दिनों प्रभु ने अवतार लिया था, क्योंकि रावण ने मनुष्य के हाथों से मृत्यु मांगी थी। उन्हीं ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है। लौटते समय शिव जी सोच रहे हैं कि मेरे इष्ट देव ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, अगर मुझे दर्शन हो जाए तो बहुत आनंद का विषय हो जाए। तभी उन्होंने सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। अगर मैं इस समय अगर दर्शन नहीं करता हूं तो बड़ा पछतावा रहेगा, और दर्शन अगर करता हूं तो सती जी भी साथ में हैं, इनको पता चल जाएगी, इनको पता न चलने चाहिए। भेद खुलने का डर था कि अगर मैं छोड़ता हूँ तो अफसोस रहेगा, अगर प्रभु के दर्शन करता हूँ तो भेद खुलने का डर था। बड़े धर्म संकट में पड़ गए शिव जी, क्या करें। कोई युक्तियां लगा रहे थे, कोई युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। तभी
प्रभु ने उन्होंने कहा कि मैं सती को भेद ना पता चल पावे और मुझे दर्शन भी हो जाए, ऐसा कोई काम हो। तभी प्रभु ने आगे क्या देखा है, उन्होंने देखा कि माता राम जी और लक्ष्मण भैया माता सीता जी को ढूंढते हुए वन में विचर रहे हैं। उसी समय ऐसी झांकी देखी प्रभु ने, शिव जी ने ऐसी झांकी देखी कि दोनों भाई माता सीता जी की खोज में वन में विचर रहे हैं। उन्होंने कहा, सोचा शिव जी ने, यह अवसर बहुत बढ़िया है, मैं दर्शन कर लेता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ। उसी अवसर पर शिव जी के अंदर इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि उनकी खुशी रुक नहीं रही थी। प्रभु को देखकर उन्होंने सच्चिदानंद कहकर प्रभु को प्रणाम किया, मस्तक नवाया, छिप करके मस्तक नवाया। लेकिन माता सती जी ने शंकर जी को देख लिया और देखकर बड़ी सोच में पड़ गई। कह रही हैं कि इनसे बड़ा कौन है, ये किसको देखकर शीश नवा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। और उनकी दशा देखकर माता सती जी बहुत सोच में पड़ गई कि पता नहीं क्या हुआ, कौन मिल गया जो इन पर ऐसे खुश हो रहे हैं, जो खुशी रुक नहीं रही है। और कह रही हैं माता सती जी कैसी हो गई हैं उनकी दशा देखकर। शती सुदशा सम्मुखे देखी, और उपजा संदेह विशेषी। उनके अंदर संदेह प्रकट हो गया कि मेरे स्वामी ने, क्योंकि इनसे बड़ा कोई नहीं है, सारा जगत इनकी वंदना करता है, आज इन्होंने एक राजपुत्र को देखकर सच्चिदानंद कहकर शीश नवाया है, मैं बड़ी अचंभे में हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। माता सती जी हाथ जोड़कर कह रही हैं, हे प्रभु, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम्हारे हृदय में प्रीत रोके नहीं रुक रही है, ऐसा क्या देख लिया तुमने। तभी राजपुत्रों को देखकर उनके शंका हो गई कि ये प्रभु कैसे हो सकते हैं। शिव जी ने समझ आया भी था कि हे सती, जो अगस्त मुनि ने कथा सुनाई थी और जो भक्ति की महिमा मैंने उन्हें सुनाई थी, वो मेरे इष्ट, मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, यही हैं वो। समझिए, बहुत प्रकार से समझाया शिव जी ने माता पार्वती जी से, बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रभु की इच्छा कुछ और ही थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। बहुत प्रकार से समझाने के बाद माता सती जी नहीं समझी। तभी शिव जी ने कहा है, क्या बोले हैं शिव जी, कह रहे हैं अगर तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है तो तुम ऐसा करो, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेते। कह रहे हैं शिव जी, क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। और कह रहे हैं, तब लगे बैठे आए बट छाई, जब लगे तुम हम पाई। मैं जब तक वृक्ष की आड़ में बैठा रहूंगा, पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा, जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाती। तुम्हारा संदेह जिस प्रकार से मिटे बुद्धि और विवेक से, उसी प्रकार से तुम परीक्षा लेना, उसी प्रकार से भेद जानना, जिस प्रकार से तुम्हारा संदेह मिटे। लेकिन ध्यान रखें, प्रभु ने बहुत समझाया था, शिव जी ने बहुत समझाया था माता पार्वती जी को, सती जी को कहा था अपने बुद्धि विवेक से ही काम करना। अगर तुम्हारे संदेह हो रहा है तो तुम परीक्षा ले लीजिए जाकर। और जैसे ही
सती जी परीक्षा के लिए चल दी और शिव जी वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और प्रभु के ध्यान में बैठ गए। और उन्होंने सोचा है, उसी समय क्या सोचा है, वो सोच रहे हैं कि सती का कल्याण नहीं है। सोच लिया उन्होंने, क्योंकि शिव जी ने बहुत प्रकार से माता को समझाया था। उन्होंने सोच लिया कि सती का कल्याण नहीं है, मैं जान गया, क्योंकि मेरे समझाने पर भी अगर उनका संदेह नहीं जा रहा तो अब प्रभु की क्या इच्छा है वही जान सकते हैं। शिव जी समझ गए कि सती जी का कल्याण नहीं है और कह रहे हैं, होए हाय सोई जो राम रचे राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। कह रहे हैं, कौन कहकर विस्तार शाखा बढ़ावे, प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगा, प्रभु ने जो लिख दिया है वही होगा, जो वो चाहते हैं वही होगा। यह कहकर शिव जी बैठ गए प्रभु के ध्यान में। माता सती जी प्रभु के पास जा रही हैं। प्रभु के पास जाते समय, मार्ग में जाते समय सोच रही हैं कि मैं कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। बहुत युक्ति लगा रही हैं कि कैसे कवन विध परीक्षा लूं मैं, कैसे मुझे पता चले कि जे राजपुत्र हैं या प्रभु कह रहे हैं सच्चिदानंद घन प्रभु हैं, कैसे परीक्षा लूं। उसी समय सोचते सोचते उन्होंने देखा कि प्रभु माँ सीता जी की खोज कर रहे हैं और वन में घूमते हुए माता सती जी ने क्या झांकी देखी है, कह रही हैं कि ये अवसर सही है जब प्रभु माँ सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हाँ सीते हाँ जानकी कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। माता सती जी समझ गई ये अवसर सही है, ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं, ना तो मैं सीता जी बनकर इनके सामने जाऊं तो परीक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी और मुझे भेद भी पता चल जाएगा। अगर वो प्रभु होंगे तो ही तो पहचानेंगे, लेकिन उनके मन में तो ये था कि राजपुत्र हैं। उसी समय माता सती जी ने बहुत सुंदर माँ सीता जी का वेश धारण कर लिया और उसी मार्ग में आगे होकर चली जिस मार्ग में ढूंढते हुए प्रभु माता सीता जी को ढूंढते हुए आ रहे थे, उसी मार्ग में आगे होकर चली। जैसे ही मार्ग में पहुंची हैं तो लक्ष्मण भैया की निगाह पड़ी, उन पर नजर पड़ी और लक्ष्मण भैया ने जब माता सती जी को सीता जी के रूप में देखा, माँ सीता जी के रूप में देखा, भैया चकित रह गए, लक्ष्मण भैया चकित रह गए कि ये क्या हुआ। माता सती जी माता सीता जी के वेश में कैसे हैं। लेकिन लक्ष्मण भैया कुछ बोले नहीं, क्योंकि प्रभु की महिमा को जानते थे, वो वहां पर बोले नहीं। बोलना उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए बोले नहीं। उसी अवसर पर प्रभु ने देखा, प्रभु ने जैसे ही सती जी को देखा तो देखते ही उन्होंने आकर माता सती जी के सामने आकर शीश नवाया, उनकी वंदना की और कहा कि तुम यहाँ अकेली कैसे फिर रही हो वन में, वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, तुम कैसे अकेली भटक रही हो, कैसे घूम रही हो। जैसे ही प्रभु ने कहा कि तुम अकेली क्यों भटक रही हो, मेरे शिव जी कहाँ हैं, माता सती जी के हृदय में आग लग गई और इतनी लज्जित हुई कि उस समय माता पार्वती जी, माता सती जी ही जानती हैं कि उन्हें क्या लग रहा होगा जब प्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि तुम वन में अकेली क्यों विचर रही हो, वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं। बहुत व्याकुल हो गई, बहुत बेचैनी बढ़ गई माँ सती जी की। तभी उनकी बेचैनी को देखकर प्रभु जान गए, उनके कपट वेश को, जिस कारण उन्होंने ये वेश धारण किया वह सब जान गए।
इसीलिए प्रभु ने उस अवसर पर माता सती जी को क्या दिखाया है? उन्होंने दिखाया है माता सीता जी और भैया लक्ष्मण और प्रभु राम तीनों सामने खड़े हैं। जिसको ढूंढ रहे हैं वही सामने हैं, तीनों कहीं नहीं खोई हैं, प्रभु की लीला मात्र थी। इसलिए उन्होंने तीनों का माँ सीता जी को वहां इसलिए दिखाया कि जो चिंता हुई थी उन्हें, जो उन्हें शोक हुआ था, जो भ्रम हुआ था, वो भ्रम दूर हो जाए, उस दुख से जे बाहर निकलें, इसलिए माँ सीता जी को दिखाया था। सती जी जान गई कि ये प्रभु हैं, मैंने अच्छा नहीं किया जो अपने प्रभु अपने शिव जी की मैंने बात नहीं मानी, मैंने बहुत गलत किया। यह सोच में पड़ गई और कह रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने उनका कहना ना मानकर प्रभु पर अज्ञानता की और उन पर विश्वास नहीं किया, उनके वचनों पर मैंने विश्वास नहीं किया। प्रभु ने भी माता सती के दुख का कारण जान लिया था। माता सती शिव जी के पास चली और रास्ते में चलते समय वो क्या देखती हैं? वो जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ प्रभु विराजमान हैं, और जहां देखती हैं प्रभु को उसी रूप में देखती हैं। और ब्रह्मा विष्णु शिव ये सभी प्रभु की वंदना कर रहे हैं, सभी देवता प्रभु की वंदना कर रहे हैं, सभी के अनंत रूप हैं, अनेकों रूप हैं, और प्रभु वही राम रूप में है। जिधर माता सती जी की दृष्टि जाती है उधर ही वह तीनों को देखती हैं साथ में, और सभी उनकी सेवा कर रहे हैं, सभी रिद्धि सिद्धि सभी प्रभु के चरणों में खड़ी प्रार्थना कर रही हैं। चर अचर सभी जीव प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने शिव जी को भी देखा वहां पर। यह सब कुछ देखकर माता सती जी चकित हो गईं और चकित होकर रास्ते में ही वह आंखें बंद करके बैठ गईं। अब क्या करूं मैं, कुछ कहते नहीं बनता, कुछ सोचते नहीं बनता, इतनी व्याकुलता हो गई। उसी अवसर पर माता सती जी जब शिव जी के सामने पहुंची हैं, क्योंकि वे इंतजार कर रहे थे कि जब जी लौट कर आ जाएंगे तब चलेंगे। जब उनके सामने आए तो उन्होंने शिव जी ने हंसकर पूछा कि तुमने जाकर कैसे परीक्षा ली, मुझे सब सच सच बताओ। क्योंकि उन्हें पता था कि पता नहीं ये कब क्या बताएंगे, लीला सब जानते थे प्रभु। वो कह रहे थे मुझे सच सच बताओ। माता सती जी प्रभु के प्रभाव को याद करके अंदर भयभीत थी, बहुत भयभीत। उन्होंने भय के कारण प्रभु से झूठ बोल दिया, जो वेश धारण किया वह नहीं बताया, छिपा लिया, और प्रभु का प्रभाव समझकर क्या कह रही हैं शिव जी से, सती समुझे रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव शन कीन दोराऊ, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे प्रभु, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह मैंने जाकर उन्हें प्रणाम किया। माता सती जी ने भयवश प्रभु से सच्चाई छुपा ली, शिव जी से सच्चाई छुपा ली। तभी शिव जी ने ध्यान धरकर जब देखा है कि इन्होंने कैसे परीक्षा ली, तो फिर क्या देखा है, क्या देखा है शिव जी ने। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप सभी ध्यान से सुने। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जो अब कराऊं
जब शिव जी ने ध्यान धर कर देखा तो जब ध्यान में उन्होंने लीला देखी तो माता सीता जी का वेश देखा। माता सती जी का वेश नहीं देखा, सीता जी का देखा। जैसे ही सीता जी के वेश में माता सती जी को देखा, शिव जी के सारे अंग जल गए, बहुत क्रोध में आ गए, अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि ये इन्होंने क्या किया, माता का रूप रख लिया, अब मैं इनका क्या करूं, अब मेरी इनसे पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि माता सीता जी का रूप रखने पर ये मेरी पूजनी माँ हो गई हैं और इनको छोड़ते भी नहीं बनता, क्योंकि ये बड़ी पवित्र हैं, मन की सच्ची पवित्र हैं, इनको छोड़ते भी नहीं बनता और पति पत्नी रूप में भी नहीं मिल सकते। अब क्या होगा। शिव जी इतना सोचकर और चल दिए। माता सती जी जान गई, उनके रूप को जान गई, क्योंकि पता चल जाता है जब हम गलती करते हैं तो सामने वाला कैसे पहचान पाता है। ऐसे ही माँ सती जी ने भी प्रभु की अंदर की स्थिति जान ली थी और रास्ते में चले जा रहे थे। तभी शिव जी ने जैसे कहा कि मैं अब इनसे पति पत्नी रूप में नहीं मिल सकता, जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा की वैसे ही आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई कि हे शिव जी, तुम्हारे सिवाय ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कौन कर सकता है, भक्ति को ऐसे कौन निभा सकता है आपके सिवाय। माता सती जी जा रही हैं उनके साथ, लेकिन चिंता बहुत है, क्योंकि प्रभु की लीला देख चुकी हैं, सारी सच्चाई उन्हें पता है कि मेरे प्रभु ने शीश नवाया वो कौन थे, वो सब जान गई और कह रही हैं शंकर रुक अब लोक भवानी, प्रभु मोए तजहु हृदय कुलानी। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने मुझे तज दिया है, मैंने जो अपराध किया है, इसलिए जो अपराध मैंने इतना बड़ा किया है, प्रभु ने दया दिखाकर मुझसे कुछ कहा नहीं प्रकट में, लेकिन प्रभु ने मुझे त्याग दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऐसे काम देखकर। माता सती जी बहुत व्याकुल थी, बहुत समझा रही हैं अपने आप को, लेकिन उनकी व्याकुलता देखकर शिव जी जान गए कि इन्हें बहुत दुख है, बहुत दुख है। इसीलिए शिव जी ने रास्ते में चलते समय उन्हें बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाई, बहुत सुंदर। और जब वो ब्रह्मवाणी हुई तब तो सती जी ने पूछा था, फिर भी शंकर जी ने कुछ नहीं बताया, उन्हें इतिहास भरी सुंदर सुंदर इतिहास कथाएं सुनाते गए, लेकिन कुछ नहीं, प्रकट में कुछ नहीं कहा, वो तो अपने आप ही जान गई थी। चलते रास्ते में सुंदर सुंदर कथाएं की, प्रभु कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। शिव जी पहुंच कर बैठ गए वहां पर जाकर अपने आसन पर, और वहां पर जाकर बैठकर प्रभु के ध्यान में लीन हो गए हैं, अपने उसी प्रण को याद करके जो उन्होंने सती को छोड़ने के लिए प्रण किया था कि मेरी इनसे पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। उसी प्रण को याद करके बैठ गए हैं। और कैसे याद किया है, कैसे बैठे हैं प्रभु। तब पुण्य समुझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके और प्रभु का रूप याद करके, उनका स्मरण करके उन्होंने अखंड भक्ति में चले गए, प्रभु के ध्यान में चले गए, लीन हो गए और आसन पर बैठ गए। उनकी बैठते ही समाधि लग गई। सती मैया को सती मैया से कुछ कह के नहीं गए थे,
माता बहुत चिंता में थी, प्रभु तो लीन हो गए प्रभु की भक्ति में, उनसे कुछ नहीं कहा, जो उन्होंने अपने आप सोच लिया वही पता है। माता सती जी के त्यागने का यह प्रसंग था कि उन्होंने माँ सीता जी का वेश धारण किया, इसी अपराध से शिव जी ने उन्हें त्याग दिया था। बहुत अच्छा प्रसंग था और शेष चर्चा आगे के प्रसंग में सुनाएंगे, बहुत सुंदर है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।